3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6√2, ठीक है। सो हैंस बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करें डिवीजन वाली अगर जी। सो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि इफ़ आई हैव Z1 divided by Z2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू जी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या था मेरे पास, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आया था 2/3 प्लस 2/3 आयोटा। सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू √2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। सो ये आ गया 4/9 प्लस 4/9, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं 9, ठीक है, एंड 4 + 4 इज़ 8, ठीक है। सो आप इसको लिख लें 4 × 2/9, राइट, स्क्वायर रूट। सो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डैट 2 √2/3, ठीक है। सो अब हम अगर देखें दूसरी तरफ Z1 को देखें और Z2 को देखें, ठीक है। सो Z1 इज Z1 2 √2 और Z2 इज इक्वल टू 3। सो Z1 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 2 √2 का स्क्वायर रूट। सो यही आ जाएगा 3 Z2 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 3। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 √2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर और ये प्रूव भी हो गया। दिस इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस, राइट। सो लेट्स डिस्कस द De Moivre's फॉर्मूला जी। सो De Moivre's फॉर्मूला जो है वो हमें कहता है इंटीजर पावर्स ऑफ De Moivre's फॉर्मूला if I have Zn this is equal to Rn cos n theta plus iota sine of n theta, right, and if I say Z1 is equal to 1 Z2 is equal to Zn, ठीक है। so then for n is equal to -1 -2 up to so on, ठीक है। so for Z1 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू R दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम Z1 को R कहें और कहें कि ये 1 है, ठीक है, क्योंकि Z1 1 है, देन De Moivre's फार्मूला क्या आ जाएगा, cos ऑफ R 1 है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 की पावर n, ठीक है, यानी 1। अगर हम कहें कि n भी 1 है, ठीक है। सो cos ऑफ, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर n। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, राइट। अगर n 1 है तो cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, राइट। अगर हमारे पास यही n अगर 2 है, इन केस अभी n क्या था 1 था, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया। अगर यही n हो 2, यानी अगर हमारे पास हो cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, यानी n क्या है 2, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos ऑफ
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या करना पड़ेगा, यानी जैसे होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab क्या आ जाएगा, 2a इज कॉज ऑफ थीटा, b इज आयोटा साइन थीटा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिमिलरली बाकी फॉर्मूलाज भी 2 रहेंगे। जैसे अगर वो कॉज ऑफ 2 थीटा तो उसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रियल नंबर्स के केस में भी ऐसे ही होता है और कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे ही है। साइन ऑफ 2 थीटा हो तो उसको लिखा जा सकता है 2 कॉस थीटा साइन ऑफ थीटा। सो ये फॉर्मूलाज आपको पहले से आते हैं। सो अगर हम रूट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम कहें कि हमें रूट्स फाइंड करने हैं, so if z is equal to omega n where n is equal to 1 2 up to so on, right, और हमें nth रूट फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला इम्प्लाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा किसके इक्वल है, nth रूट ऑफ z के, यानी nth रूट ऑफ दी कम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, अब हमें पता है कि z किसके इक्वल है, z इक्वल है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह अगर हम कहें कि ओमेगा जो है यानी w वो भी कम्प्लेक्स है, तो वो क्या है, कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन फाई। ठीक है, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट 1 है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। सो ओमेगा n अगर मुझे कैलकुलेट करना है, यानी सॉरी डब्ल्यू एन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो क्या आ जाएगा, n ऑफ, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, n ऑफ कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। ठीक है, यानी इस नंबर का n पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसकी n पावर जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा n जो है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। ठीक है, सो z के इक्वल है अगर, तो इसका मतलब है कि जब हम इसकी nth पावर इक्वल z के इक्वल कहते हैं, तो हम कहते हैं फिर ये किसके इक्वल है, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, सो ये एक जगह से दूसरी जगह फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर जो है z जो है वो किसके इक्वल है, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के, तो फिर n फाई किसके इक्वल है जी, फिर इस केस में हमारे पास n फाई किसके इक्वल है, n फाई जो है वो फिर थीटा के इक्वल है, थीटा प्लस 2k पाई। ठीक है, यानी मैंने आपको कहा कि ओमेगा n किसके इक्वल है, z के, तो यानी यहाँ पे जो फाई था वो n फाई जो है वो फिर किसके इक्वल हो गया, थीटा के, यानी एंगल्स तभी इक्वल आएंगे ना जब nth पावर जो है वो थीटा के इक्वल है, n फाई, तो n फाई जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के प्लस जो वेरिएंट्स हैं 2k पाई, यानी आफ्टर 360 डिग्रीज जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे अपने सर्कल के ऊपर 360 के ऊपर, तो उसको मैंने शो कर दिया 2k पाई से। ठीक है, सो ये इम्प्लाई करता है कि फाई किसके इक्वल है, थीटा बाय n प्लस 2k पाई n के, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डैट के जो ओमेगा n है वो किसके इक्वल आ गया, जी ओमेगा n जो है वो किसके इक्वल आ गया, z के,
ठीक है। और अगर मुझे ओमेगा मतलब डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू किसके इक्वल है, यहाँ से डब्ल्यू एन जेड के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज डैट जेड किसके इक्वल है, डब्ल्यू किसके इक्वल है, nth रूट ऑफ जेड के। ठीक है, अगर ये nth रूट ऑफ जेड के इक्वल है, सो इन दैट केस हमारे पास आ जाएगा nth रूट ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू रियल नंबर का nth रूट, साथ में कॉज ऑफ जो एंगल थे उसकी जगह क्या आ जाएगा, फाई की जगह क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई के एन प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई के एन। राइट, सो आई होप इट क्लैरिफाइज कि ये मैंने क्या किया है। अब अगर हम कहें कि अगर z जो है वो 1 है, ठीक है, सॉरी r जो है r वो क्या है 1 है, ठीक है, और यानी z मॉडुलस 1 है, z मॉडुलस अगर 1 है जिस मतलब r क्या है 1 है, ठीक है। इफ़ वी एज्यूम डैट या सपोज डैट कि हमारे पास क्या है z मॉडुलस 1 है, ठीक है, सो आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, so let's erase it and if we say z किसके इक्वल है 1 के, ठीक है, यानी ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास z मॉडुलस दिस इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z बेसिकली क्या है, एंगल थीटा, ठीक है, थीटा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। अब y पार्ट क्या है 0, ठीक है, सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 इज 0, टेंजेंट 0 इज 0, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, सो इधर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर क्या था 1, इसका हमें nth रूट फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 1 यानी r की पावर n, ठीक है, फॉर्मूला क्या था r की पावर n nth रूट और कॉज ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई n प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई के एन, ठीक है। ये अभी हमने जो पिछले स्टेप पे कैलकुलेट किया है, इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, थीटा की क्या वैल्यू लगाएंगे 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, r की जगह हम 1 वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई के बाई एन प्लस अयोटा साइन ऑफ 2 पाई के बाई एन, राइट, फॉर k इज इक्वल टू 0 1 अप टू सो ऑन n माइनस 1, ठीक है, यानी जो n कम्प्लेक्स नंबर अगर सिर्फ 1 है यानी उसमें सिर्फ रियल पार्ट है तो उसकी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, कॉज ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस अयोटा साइन ऑफ 2 पाई के बाई एन, जबकि k की वैल्यू क्या है, वही रोटेशन वाली बात कि 360 के ऊपर यानी 360 के बाद जितने एंगल आएंगे, फर्स्ट क्या आएगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई बाई एन पे भी आप वैल्यूज़ पुट कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर आप अभी इधर n क्या है, nth रूट है, जो भी रूट है, ठीक है, अगर सेकंड रूट है 2 पाई बाई 2 आ जाएगा तो पाई पे आ जाएगा, अगर फर्स्ट रूट आपने कैलकुलेट करना है तो 2 पाई बाई 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके अपना कम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमने क्या फाइंड किया हुआ है, बेसिकली nth रूट ऑफ रूट फाइंड किया हुआ है। सो दीज वैल्यूज़
are called nth root of unity. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमने nth रूट ऑफ यूनिटी ही क्यों फाइंड किया है, वन का ही क्यों फाइंड किया है। तो वो nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड इसलिए किया है क्योंकि जब आप अगले कोर्स में सिग्नल एंड सिस्टम देखेंगे और आप यूनिट सर्कल फाइंड पढ़ेंगे तो यूनिट सर्कल के ऊपर ही हमारे जो हैं वो पोल्स एंड जीरोज़ जो हैं वो उधर से ही हमारे डिफाइन होते हैं यूनिट सर्कल से। तो यूनिट सर्कल जो है वो जब आप nth रूट लेते हैं यूनिट सर्कल का तो आपका जो है वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, यानी n टाइम रूट लेते हैं तो आपका वो पूरा यूनिट सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसकी डायग्राम जो है, ये जो सर्कल है इसकी डायग्राम आपके पास बुक में गिवन है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। सो हमारे पास क्या है, वन का अगर हम थर्ड रूट यानी क्यूब रूट लें, 3 लें, तो ये आ जाएगा 1, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2, के की वैल्यू क्या है, सपोज कि मैंने 1 पाई बाय n क्या है 3, प्लस अयोटा साइन ऑफ 2 इंटू 1 इंटू पाई बाय 3। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। ठीक है, सो वी हैव 1 इंटू -1 बाय 2 प्लस माइनस अयोटा 3 बाय 2, राइट। सो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1, और साथ में क्या आ जाएगा ये वाला आर्गूमेंट, यानी इसकी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी 1 और -1 बाय 2 प्लस -3 बाय 2 अयोटा। ठीक है, सो ये हमारा क्यूब रूट आ जाएगा। सो इसी तरह जो है वो आप n टाइम्स रूट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, और जो है किसी भी नंबर के कर सकते हैं। ये तो अभी हमने यूनिटी के किए हैं ना, सो ये यूनिटी जो है उसका करने का मैंने आपको मकसद भी बता दिया है कि यूनिट सर्कल जो है, यूनिट सर्कल वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हम नंबर ऑफ मतलब ज़्यादा बड़ा रूट लेते जाएंगे, जैसे थर्ड रूट लिया है तो इतनी अच्छा सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, अगर हम 100 रूट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा सर्कल ड्रॉ होगा। उसी तरह जितना नंबर n यानी बड़ा होता जाएगा उतना ही आपको जो नंबर है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, यस सॉरी सर्कल की जो शेप है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। इसकी ड्राइंग जो है वो बुक में हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला थर्ड एंड वाला रूट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्नल एंड सिस्टम में आपको बहुत काम आएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप इट क्लैरिफाइज, और इसके बाद आपने एक्सरसाइज 13.2 कर लेनी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।